हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक को देखेंगे। 13वें में आपने पढ़ा था कि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम अर्थात पृथ्वी में, पृथ्वी का मतलब सभी लोकों में आविश यानी प्रवेश करके भूतानि सभी जीवों को मैं धारण करता हूँ। धारयामी शब्द एक वचन में, अकेले भगवान ही धारण करते हैं। तो कैसे करते हैं? अपने ओज से, अपने बल के द्वारा। पुष्णामि चौषधि सर्वा, और सभी औषधियों को, वनस्पतियों को पोषित करते हैं। कैसे? सोमो भूत्वा, चंद्रमा होकर के। कैसे चंद्रमा? रसात्मक, जो रसात्मक हैं, जो रस प्रदान करने वाले हैं। देखिए, भोजन तो कर लिया, घर की व्यवस्था हो गई, भोजन मिल गया, अच्छी सब्जी मिल गई, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है आजकल, समस्या बहुत ज़्यादा है। क्या है वो? इनडाइजेशन की, कि डाइजेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। तो डाइजेशन के लिए भी हम भगवान पर ही निर्भर हैं। इस बात को भगवान कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणपान समायुक्तः पचाम्यमन्नं चतुर्विधम्। प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणपान समायुक्तः पचाम्यमन्नं चतुर्विधम्। प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। बोलिए। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। बहुत इजी श्लोक है। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। वो भी देखेंगे। अहम मतलब मैं, वैश्वानर भूतवा, वैश्वानरः भूतवा, जठराग्नि होकर, वैश्वानर देवता हैं जो हमारे पेट में रहते हैं। प्राणी नाम देहम आश्रित, प्राणियों के शरीर का आश्रय कर। प्राणपान समायुक्त, प्राण और अपान वायु के संयोग से, अपान वायु से व्यक्ति मल को बाहर निष्कासित करता है, प्राण से, जानते हो, ये जो अंदर ले रहे हैं उसको प्राण कहते हैं। चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। तो वो स्पष्ट है, श्लोक इजी है। अहम वैश्वानरो भूतवा, मैं वैश्वानर होकर प्राणी नाम देह आश्रित, प्राणियों के देह का आश्रय लेता हूँ, मतलब उसमें रहता हूँ। प्राणपान समायुक्त, प्राण और पान से सम्यक रूप से युक्त होकर के पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्नों की व्याख्या भी करी जाएगी। इस पे श्रीमान सार्वभौम प्रभु कहते हैं, देखो खाओ तो तुम्हारा खाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना तुम्हारा कर्तव्य है, पचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान दे रहे हैं, तो वो पचा लेंगे। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या खाना है, सब भगवान पचा लेंगे, भगवान है ना। तो ये एक विनोद की बात कहते हैं कि मतलब लोग सोचते हैं अरे भाई संभल के खाओ, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो ध्यान दो। कहते हैं ना ना, चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान कह रहे तुम जो खाओगे मैं पचा लूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार भगवान नहीं भी पचाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ ठीक से खाई जाती है उसको पचा लेते हैं। ऐसे तो सामर्थ्य बहुत है, लेकिन भगवान पर निर्भर है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है ना, कि आयुर्वेद में अगर कोई पढ़ता है तो वह देवताओं को स्वीकार करेगा। मल निष्कासन के लिए भी, अगर आपको याद हो, इंद्रियां हैं और इंद्रियों के नियामक देवता हैं। एक भक्त हैं, उनको वात का रोग है, थोड़ा वात बढ़ा हुआ है, तो एलोपैथिक डॉक्टर से दवा ले रहे थे, तो उसने कहा कि मूंगफली खाओ आप। मैं तो मुंह खोला रह गया, मूंगफली खाएं, वात, मतलब मेरे को नहीं बोला, उन माता जी को बोला, और माता जी को गैस भी बनी उससे। फिर कहते हैं भिगो के खाओ। अरे यार तुम सीधी सीधे सही बात क्यों नहीं बताते हो? मूंगफली खा के, वो नमक डाल के मूंगफली खाएंगे तो और कितना बात बढ़ जाएगा। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। इसीलिए एलोपैथी मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास, बिल्कुल गलत बात बोलते रहे हैं ना। आप लोग सब लोग इस बात को समझते हैं कि गैस बनती है, जिसको पहले से ही गैस का प्रॉब्लम है उसको और ऐसी वस्तु दे रहे हो, और तुम डॉक्टर बन रहे हो। तो ये दिखा रहा है कि नहीं जानते हैं शरीर के बारे में, और फिर भी वह बात करते हैं। प्रैक्टिकल दिख रहा है।
तो प्रोटीन होता है, ये होता है, वो होता है। तो यहाँ आप देखिए कि शास्त्र से वाकई जानकारी मिल रही है कि क्या होता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, वैष्णव भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन मनुष्यों से वो उम्मीद करते हैं कि मांस नहीं फेंके हजाम करने के लिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देवता है वो, तो देवता को ऐसे मांस नहीं अर्पण करना चाहिए। ऊपर से लिया मांस फेंका, चाहे तुम हजम करते बैठे हो, उसका पाप लगता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, भक्त लोग बड़ा विनोद भी कहते हैं। परम पूज्य भक्ति, हाँ क्या नाम भूल गया उनका, शाला में जो महाराज अभी बीमार से हैं ना, भक्ति विश्राम्ब माधव महाराज, वो कहते हैं देखो भाई, अब मान लो कहीं भोजन ना मिले, मतलब प्रसाद ना मिले, तो किसको अर्पण करोगे? तो वैश्वानर को अर्पण कर दो, अंदर बैठे हुए हैं, लो सेब लो, दाल चावल लो, वैश्वानर, अहम वैश्वानर समर्पयामि, मैं वैश्वानर को समर्पण कर रहा हूँ। ऐसे कोई तरीका नहीं है, लेकिन एक विनोद के लिए भक्त तो कहते हैं कि अंदर बैठे हैं, वो स्वीकार कर लेंगे, हजम कर लेंगे। श्रीधरी, मैं वैश्वानर अर्थात जठराग्नि होकर प्राणियों के शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर उसे उद्दीप्त करने वाले प्राण और अपान दोनों के सहित प्राणियों के खाए हुए भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, इन 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। मतलब जठराग्नि है वैश्वानर और उसको प्रदीप्त करता है प्राण। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कपाल भाती प्राणायाम से पेट ठीक कैसे हो जाता है। अब तो ये गीता के अनुसार है ना, जो कहेगा कोई व्यक्ति कर रहा है कपाल भाती कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये तो गीता के विरुद्ध है, ये है फलाना ढिमकाना, भक्ति के विरुद्ध है। आपके सामने श्लोक है, सामने टीका है, आप देख लीजिए, है ना सामने। हम तो खाली श्रीधर स्वामी की टीका का पढ़ रहे हैं आपके सामने। जो जठराग्नि है वह प्राण के द्वारा प्रदीप्त होती है। जिन लोगों का हाजमा कमजोर होता है उनको कपाल भाती अगर करा जाता है या नाड़ी शोधन करा जाता है तो उसमें प्राण बैलेंस होता है और उसके द्वारा आपका जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ऑब्वियसली वी आर डूइंग इट कि हम प्रसाद हजम कर सकें, ना कि गलत चीज़ें, लेकिन कभी कभी प्रसाद भी हजम नहीं होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हम लोग को सीखने को मिल रही है। अब 4 चीज़ें क्या हैं, ये बड़ी मज़ेदार है। तो देखते हैं कि याद हुए नाम आपको, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। तो फोटो से समझ में आ जाएगा। उनमें जो दांतों द्वारा खंड खंड करके भक्षण किया जाता है वह रोटी आदि अन्न तो भक्ष्य हैं। ठीक है, आप जानते हो कि रोटी को ऐसे नहीं है कि लिया और गप्प से खा गए, उसको तोड़ तोड़ कर कौर कौर करके आप खाते हो। तो ये एक फोटो में दिखाया, देखिए बच्चा कि ये बच्चा कहाँ का होगा, आपको पता है कौन से शहर का होगा, कोई आइडिया है? हाँ, ये चैट जीपीटी का है। दिस इज अमेजिंग कि ये बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमको आश्चर्य ये हुआ कि ये 1 मिनट में ऐसे बच्चे की सृष्टि जब सॉफ्टवेयर कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? विश्वास हो रहा है देखकर कि ये बच्चा नहीं होगा। काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बना दिया था उसने। ठीक है, तो ये रोटी वाला जो है वो है भक्ष्य, जिसका भक्षण किया जाए। लाइट ऑन कर देंगे क्या सामने वाली व्हाइट वाली? सबको याद हो रहा है रोटी? नहीं, ये वाली नहीं, इसको बंद कीजिए। हाँ, तो अब आप लोग कैसे कहेंगे भाई हमको दाल भक्ष्य चाहिए, तो मतलब रोटी। और तो भक्ष्य एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। उसमें रोटी भी हो सकता है, उसमें पराठा भी हो सकता है, उसमें नान भी हो सकता है, पूरी हो सकती है देशी घी की। ये सब बात सुनकर के शायद थोड़ी नींद ना आए तो समझ गए, ये हो गया भक्ष्य। इसको आप अगर रोज मंगल आरती गाते हैं तो हम लोग कहाँ सुनते हैं? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान हरि भक्त संघान कृत्वैव तृप्तिम भजतः सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो अब समझ में आया चतुर्विध का मतलब क्या? 4 प्रकार के भोजन भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो उसमें एक हो गया भक्ष्य यानी रोटी। रोटी के उपलक्षण से अन्य चीजें भी हो सकती हैं। दूसरा, तथा जो केवल जिह्वा से चाट कर के निगला जाता है वह दूध आदि भोज्य है। ये हनी से डिफरेंट है। हनी को जैसे, अब दूध को आप लोग चबा चबा के तो नहीं खाते हैं, तो दूध लिया उसको पी गए, सूप भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये भोज्य है। कैन बी चटनी, यस चटनी, वो भोज्य है। जैसे ये बच्चा दूध पी रहा है यहाँ पे, कितना ये भी बेचारा चैट जीपीटी की औलाद है।
ठीक है कि नहीं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा ना, है इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो और जो जिह्वा पर डालकर क्रमशः रसास्वादन पूर्वक निगला जाता है वह द्रवीभूत गुण आदि अन्न लेह, उसको भी अन्न कह रहे हैं लेकिन गुण जो है वो अलग है, लेकिन फिर भी उसको अन्न कह रहे हैं। तो लेह समझ में आ रहा है, जैसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में अगर गुड़ है, तो अगर हार्ड फॉर्म में है, चबा चबा के खा रहे हैं तो वो भक्ष्य कहा जाएगा, लेकिन थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है। एग्जैक्टली नॉट, यस, हाँ च्यवनप्राश कह सकते हैं, यस 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 लेह। हम लोग जब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, हम पंचकर्म करवा रहे थे तो आखिरी दिन विरेचन में वो त्रिवृत लेह ये कहते हैं। त्रिवृत लेह मतलब आंवला से बना होता है, तो लेह कहते हैं उसको। बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने, वो है च्यवनप्राश एग्जाम्पल है, उसको चाट चाट के खाया जाता है। जैम, यस जैम भी, हनी भी इसमें आ गया। हनी का ही फोटो मैं यहाँ पे रखा हूँ बेचारा हनी, हाँ ये माता जी भी हैं। ये माता जी किसकी बेटी हैं? ओके, जीपीटी की। तो ये भी बड़ी खुश हैं, ये चाट चाट के खा रहे हैं इसको। ये आप देखिए होंगे कि ये हनी जब आदमी को खाने को मिलता है अच्छा वाला, तो जो बच जाता है उसको भी ऐसे जीभ से चाट चाट के खाता है। तो ऐसे चाट चाट के जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लेह। अब आखिरी क्या है? एवं जो दाढ़ आदि द्वारा, दाढ़ मतलब जो दांत का पीछे वाला भाग है उसको दाढ़ कहते हैं, दाढ़ आदि द्वारा चबाकर उसके रस के अंश को निगला जाता है तथा बचे हुए को त्याग दिया जाता है, वह ऊख दंड आदि अन्न चोष्य हैं। तो अभी देख रहे हैं कि ये शुगर केन को चूस रहे हैं, तो ये चीज हो गई चोष्य। और क्या चोष्य हो सकता है? क्लोव्स। क्लोव्स तो नॉट एग्जैक्टली खाने की वस्तु है, तो वो आपका मसाला हुआ ना। आइसक्रीम ना, आइसक्रीम, अच्छा ये नहीं नहीं रुकिए, अब आप ये बताइए कि आइसक्रीम में कौन सा भाग आप छोड़ देते हैं? वेल वन सेंस यस, ड्रम स्टिक कह सकते हैं। सहजन, सहजन को आप थोड़ा चूसते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। आइसक्रीम किसमें आया? आइसक्रीम कहीं नहीं आया। आइसक्रीम कुल्फी कह सकते हैं, कुल्फी इज समवेयर इन, आप जो भी हो। इतना कौन सोचता है? नूडल्स, नूडल्स क्या में आएगा? नो आइडिया। आप लोग विचार कर लेना, आप लोग चैट जीपीटी को पूछ लेना कि भाई ये नूडल्स जो है वो भक्ष्य ले इसमें किस में आता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के भोजन है। इस प्रकार अन्न के 4 भेद हैं, इजी है। गीता भूषण टीका, मैं ही चावल और अन्य भोग वस्तुओं को पचाने का कारण स्वरूप हूं। जठराग्नि का रूप लेकर उस सूक्ष्म रूप में मैं प्राणियों की पेट की शरण लेता हूं और प्राण और अपान के साथ युक्त होकर 4 प्रकार के भोजन का पचन करने का कार्य करता हूं। बिल्कुल स्पष्ट है, जो प्राणियों के द्वारा खाए जाते हैं। श्रुति कहती है कि अयम अग्निर वैश्वानरो योयम अंतः पुरुषे येनिदम अन्नम पच्यते। भगवान ही मनुष्य में पाचन करने की अग्नि है जिससे अन्न पचता है। बृहदारण्यक उपनिषद 5.9। एक प्रश्न मन में आ सकता है कि भाई जब भगवान हैं और वो पाचन कर रहे हैं तो हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? क्या उत्तर हो सकता है इसका? माइक बताइए, गौरव प्रभु दीजिए, माइक दीजिए इनको। एक प्रश्न होगा, भाई तो देवता हैं या भगवान देवता के रूप में है, हम तो कुछ भी कर लें, चंद्रमा तो डिस्टर्ब नहीं होता है, सूर्य डिस्टर्ब नहीं होता, तो वैश्वानर क्यों डिस्टर्ब हो जा रहे हैं? ऑन कीजिए माइक। हरे कृष्ण। मतलब भगवान ने वो जो कुछ गाइडलाइंस दी हैं आयुर्वेद, तो जब हम उसको फॉलो नहीं करते तो आई थिंक, हाँ एक ये भी कारण है, सही जा रहे हैं, लेकिन फूड्स हैबिट डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि हम हैं, हम ही फूड हैबिट। अरे तो वो ये तो नहीं कह रहे कि ये खाओगे तब हजम करूंगा। वैश्वानर है भाई, देवता है, सब हजम कर लेना चाहिए। काहे कि देवता है, अगर वो नूडल्स तक हजम नहीं कर सकते देवता क्या है? जो देवता मैदा हजम ना कर सके वो देवता क्या रहा? नाम का देवता है। तो देखिए बात इस श्लोक में ही सीक्रेट दिया गया। प्राण पान समायुक्त अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राण पान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान वैश्वानर डिस्टर्ब नहीं होते हैं, प्राण और अपान डिस्टर्ब होते हैं। भगवान जो वैश्वानर जो अग्नि है वह प्राण और पान से युक्त होकर के पचा रही है ना। तो जब प्राण और अपान को हम डिस्टर्ब करते हैं, जो कि हमारे भोजन की वजह से हुआ, बल्कि वह भी कैसे हुआ? जो भोजन आप करते हो उसका जो परिणाम होता है, उसका परिणाम हमारे प्राण पे पड़ता है।
जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, मूंगफली खाएंगे तो वात बढ़ जाएगा। आप ये चिप्स खाएंगे, बच्चे लोग नहीं सुनेंगे, बच्चों के लिए वीडियो नहीं बन रहा है ये। अगर आप अंकल चिप्स खाएंगे तो आपका वात और पित्त दोनों बढ़ जाएगा। बच्चे कहेंगे 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, ये कहाँ से गीता क्लास में ले आए, क्यों लाए हमको, हमारे अंकल चिप्स के अगेंस्ट। लेकिन अंकल चिप्स खाएंगे तो वह बिगड़ेगा। मतलब कभी लाइक जीवन में एक बार खा ले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर रोज रोज चल रहा है, देखा जा रहा है बस में बच्चा, इतना अमेजिंगली मैंने देखा कि बहुत छोटा बच्चा, शायद बोलना भी जानता ना होगा ठीक से, उसकी माँ ने अंकल चिप्स का पैकेट दिया, उसको माँ की सहायता की कोई जरूरत नहीं, बड़े आराम से ऐसे खट से फाड़ा और खाना शुरू। हमने कहा बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना व्यग्र है। उससे पूछो कि बेटा दो दूनी 4 होता है क्या, कुछ नहीं पता होगा, लेकिन अंकल चिप्स खाने के लिए वो बड़ा व्यग्र रहता है। तो ये सब चीज़ खाने से हमारा प्राण अपान सब डिस्टर्ब होता ही है। तो आप देख लीजिए कि ये जैसे कि मान लीजिए मैदा, हम लोग को तो कोई बताया ही नहीं था काफ़ी समय तक। मैदा खाते हैं तो सब आंतों में चिपक जाता है बिल्कुल फेविकोल की तरह। अगर नूडल्स ही खाना है किसी को तो व्हीट नूडल्स खा सकता है। वी आर नॉट हियर टू स्पॉइल आवर बॉडीज। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप स्वादिष्ट भोजन नहीं कर सकते। अभी पता नहीं कितना बचा है कि नहीं बचा है। वेदवादी ने आज मट्ठा बनाया, उसमें हल्का सा भीमसेनी कपूर डाला इन्होंने, माइंड ब्लोइंग। जिसको मिल जाएगा बाद में पी के देखना, अमेजिंग। ये क्या है भाई। एंड यू कैन ऐड रोज पेटल्स, देयर इज। अब हम लोग उस पर रिसर्च करने वाले हैं। एक बुक हमको मिली है, पाक दर्पण, वो महाराज नल ने लिखी थी। नल दमयंती थे ना, बहुत पुराने पूरे विश्व के राजा थे वो, तो उन्होंने लिखी है। देखते उस पर कितनी चीज़ें मिल सकती हैं। मूंग की दाल है, वे रोज खा सकते हैं, उससे आपका खाना मतलब पाचन डिस्टर्ब नहीं होता। रोज आदमी उड़द खाएगा और चना खाएगा, राजमा खाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो पचेगा वो पचने के बाद भी व्यक्ति के प्रभाव पड़ेंगे। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर खाना नहीं पचता है तो उसी से बनता है आम फल नहीं, आम कहते हैं वो जो पॉइजनस पदार्थ होता है वह शरीर में बन जाता है और उसी से सारे रोग आ जाते हैं। इसीलिए रोगों को आमयः कहते हैं। आपने सुना ना कि सारे रोग पेट से उत्पन्न होते हैं। तो सीक्वेंस समझिए, खाना खाया, खाना जरूर से ज़्यादा खा लिया, वो हजम नहीं हुआ, तो जो हजम नहीं हुआ वाला अंश है वो बन जाएगा आम और बीमारी शुरू हो जाएगी। तो उसको थोड़ा समझना चाहिए। इसीलिए योगी लोग जो है वो मतलब आधा पेट खाते हैं। तो आधा पेट, एक्चुअली आधा पेट आप खाने कुछ गरिष्ठ पदार्थ भी है तो भी हजम हो जाएगा, क्योंकि प्राण शक्ति रहती है उसमें। एक और बात यहाँ पे कि अगर ये गलती हम कर चुके हैं कि अगर व्यक्ति एकदम तब तक खाता रहेगा जब तक कि आंतें फूल ना जाए, तो भगवान कहेंगे अरे ये प्राण के लिए तुमने जगह छोड़ी कहाँ जब मैं रुक करके हजम करूं। समझे, कह रहे हैं कि प्राण अपान समायुक्ता पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। तो प्राण के लिए, हवा को घूमने के लिए पेट में स्पेस ही नहीं छोड़े हो तो हजम कैसे करेंगे। तो देवता पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम मनुष्यों को ये जरूर समझना चाहिए कि भगवान को हजम करने के लिए गंदी वस्तु नहीं देनी चाहिए। मतलब मांस, अंडा, ये सब जो है पेट में नहीं डालना चाहिए। तो एक प्रश्न होगा, तो शेर के पेट में तो भी तो वैश्वानर हैं, तो शेर मांस खा सकता है, लेकिन वो अब होटल में जाके मांस नहीं खाता है। हाँ भाई 2 हिरण काट के लाना, इट डजंट वर्क लाइक दैट। उसको मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद बहुत बार 15-15 दिन तक शेर को भोजन नहीं मिलता है। बहुत भूखा हो जाता है, तब भगवान कहते चलो इसको भी कुछ मिल जाना चाहिए, ठीक है। यह तथ्य कि भगवान ही पंचाग्नि है, यह वेदांत सूत्र में भी पुष्ट है। यथा पंचाग्नि नहीं, पाचन अग्नि है, यह वेदांत सूत्र में भी पुष्ट है। यथा शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच्च, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित है। देखा आपने, आमाशय, आम का आशय, आम का स्थान, पेट तो कहते हैं ना आमाशय। तो ये वेदांत सूत्र में लिखा गया है। काश ये बातें व्यक्ति को शुरुआत से पता चलती हैं। जैसे मुझे याद है बचपन से मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता, तो मैं सोच रहा था एक बार, एकदम से वो घटना मुझे याद है कि कच्ची सब्जी खाऊंगा उससे मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। अब देखिए एक सूत्र पकड़ लीजिए कि वात अगर बढ़ता है, हवा अगर तेज चल रही होगी तो कोई भी पदार्थ को सुखा देगी कि नहीं सुखा देगी। इजी सिंपल। तो अगर शरीर में वात बढ़ता है तो मल सूख जाता है और उससे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ कि पत्ता गोभी से वात बढ़ता है और हम पत्ता गोभी ही कच्चा खाना शुरू कर दिए थे।
दैट इज 98 की बात कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा था यार कच्ची सब्जी खा रहे हैं फिर भी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, और उस समय कोई ज्ञान नहीं था, यूट्यूब तो कुछ था नहीं कि आपको जान कन्फर्म कर सके तब। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली काम करती हैं। अब रॉ वेजिटेबल्स बहुत अधिक खाएंगे तो फ्रूट जूस भी अधिक पियेंगे तो भी बात बढ़ जाता है। मैं यहाँ पे आयुर्वेदिक क्लास नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ों का शरीर पे प्रभाव पड़ता है। अगर शुरुआत से ही व्यक्ति ध्यान रखेगा तो वह स्वस्थ रहेगा। देखिए इतना तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि शरीर से हमारे मन का बहुत ज़्यादा लिंक है। जरा सा भी आपका शरीर इधर उधर होता है, इम्बैलेंस होता है, तो तुरंत मन पे प्रभाव पड़ता है। एक मैं आपको सूत्र और बता रहा हूँ, अगर किसी के शरीर में वात बहुत बड़ा हुआ है तो उसका मन बहुत चंचल होगा, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। अगर बहुत कफ बड़ा होगा तो वो लेजी हो जाएगा। आई मीन एब्सोल्यूट रूल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जनरली है। तो आप किसी को बोल देगा तुम लेजी हो, लेकिन संभावना ये अधिक है कि उसका कफ बहुत बड़ा हुआ। ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा शरीर, हमारे मन, ये सब का बहुत स्ट्रांग लिंक है। आप देखो कि कोई लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि आई मीन मच मोर वॉट वॉज देयर एंड आई वॉज स्पीकिंग मच मोर फास्टर। आप लोग प्रवचन में भी देख रहे हैं, मैं कोई खास प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पीड अपने आप स्लो हुई है बिकॉज इट हैज़ गॉन डाउन। मैं कोई ऐसे जानबूझ करके स्लो नहीं बोल रहा हूँ। इट मेक्स यू एंशियस, समझ रहे हैं ना बात, एंशियस। तो ये बड़ा जबरदस्त है, मतलब इस चीज़ों को समझना चाहिए व्यक्ति को, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत लाभ होता है। अब एक भक्त कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि वैष्णव और वैश्वानर प्राण और अपान पर निर्भर हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हमारा पाचन व्यवस्था इन दोनों के अलायंस से पर निर्भर है। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारी दृष्टि पर निर्भर नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी आंखें भी होनी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। तो वैश्वानर आश्रित नहीं है, लेकिन वो पचेगा तब जब प्राण और अपान ठीक रहेंगे। ये बात है। तो एक भक्त थे, वो वही गलती जो पहले हुई थी उस बराबर है। तो अब कल हमको भक्त बोल रहे थे कि वो घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। हमने कहा वो राजमा छोड़ना पड़ेगा। अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है। तो हमने कहा यही तो दिक्कत है। आप देखेंगे जीवन में जो चीज़ें बहुत पसंद होती हैं प्राय वही हमारे शरीर को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। सो थिंक अबाउट दिस, विल फॉरगेट गो फॉरवर्ड। 4 प्रकार के भोजन इस प्रकार के हैं, ये आसान है। भक्षम, जिन्हें दांतों से चबाया जाता है, जैसे चना या रोटी आदि, इसे चर्व्यम भी कहते हैं। एक आप कहेंगे बात इसमें मुश्किल क्या है भाई साहब, चबाया जाता है और चबाया जाना चाहिए, ये मुश्किल बात है। भक्ष को लेह नहीं बनाना चाहिए, ये हम अपनी गलती बता रहे हैं। जल्दी जल्दी खा लेता था मैं, बहुत नुकसान करते हैं। समझे आप मेरी बात? लेह मतलब उसको चाट के खाना चाहिए, ये नहीं रोटी लिया चट करके चला दिया अंदर। प्राय लोग फोन देख करके, इधर उधर बात करके, टीवी देखते हैं, तो अब वह ध्यान नहीं देते कि भोजन को चबाना चाहिए। नहीं, हम दूसरे को क्या बोले, हमको खुद ही को आलस आता है, बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए उसको चेंज करना। इसीलिए मुझे खिचड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इट्स लाइक मिक्सचर, चावल लिया थोड़ा सा गीला गीला खा लिया कटाक से। इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव अपॉन दैट। दांत हाँ 32 टाइम्स, लेकिन रोटी के लिए 32 टाइम आप चावल को कैसे करेंगे? मैं बताता रहा हूँ कि वो फास्ट खाने का प्रभाव यही है कि हम दांतों का काम आंतों से कर रहे हैं, तो दांतों का काम आंतों से करते हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है, तो दांतों पे लोड पड़ेगा। आप कभी एक दिन ट्राई करना, आपको मतलब मैं खुद भी प्रयास करूंगा, इस लिटिल लाइक एंशियस हो जाते हैं। तो होता क्या पता है सीक्वेंस क्या है? जो टेस्ट था वो तो 1-2 सेकंड में गायब हो गया। अब मेहनत कौन करे, अब अगला टेस्ट चाहिए ना, है ना? समझा ना? आपने एक टेस्ट के लिए कुछ चीज़ खा ली और उसको चबाने में मेहनत लगेगी, तो मेहनत क्यों करें, खा लो। अच्छा नेक्स्ट, दिख रहे हैं एंजाइटी कि अगला टेस्ट नहीं आएगा। आप समझ रहे इस बात को? यही दिक्कत होती है, कौन 32 बार चबाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो हमारी लार है, इसी से सब कुछ वो डाइजेशन शुरू हो जाता है। यस, सलाइवा कहते हैं हिंदी क्लास में आप, ठीक। और आप ये भी देखेंगे कि चबा चबा के खाएंगे तो आप ज़्यादा खाएंगे भी नहीं, ये नोटिस है। और एक और यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि आप अच्छे से माइंडफुली खाएंगे तो डकार आना शुरू हो जाएगी। 3 डकार के बाद बंद कर देना चाहिए। आप कहेंगे प्रभु जी हमको आती ही नहीं है, और इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे।
बातें करते हुए ऐसे करके। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप बातें करते हुए भोजन करते हैं तो चबाने में ध्यान नहीं जाएगा। अब विचार कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी ग्रेट आर्ट टू ईट फूड। यहाँ पे एक बात उपनिषद की आ रही है कि भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। कुछ मान लीजिए नमक कम है, कुछ है तो बोल दीजिए हाँ थोड़ा नमक कम है, लेकिन ये क्या बना दिया। तो अब बताओ, तुम खा तो वही रहे हो ना जिसको तुम बोल रहे हो क्या बना दिया। आप देखते हैं, मान ले कोई व्यक्ति, क्षमा कीजिएगा हम शब्द उपयोग करेंगे, इसको तो सुअर भी नहीं खाएगा, और तुम खा रहे हो ना। तब लोग बोलते हैं ना, सब गाली देते हैं, तो कुत्ता भी नहीं खाएगा, तो तुम खा रहे हो ना, बोल भी रहे हो और खा भी रहे हो। वो शब्द उस वस्तु में प्रवेश करता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। ये जैसे पानी पी रहा हूं मैं, अभी यहाँ पे पानी रखा है, मैं गीता पे बात कर रहा हूं, तो ये सारा वाइब्रेशन इस पानी में जा रहा है। ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। भोजन में भी इसी प्रकार से, ये तो प्रसिद्ध बात है कि भोजन करते समय यदि आप क्रोधित हो गए तो जो भोजन ग्रहण करेंगे वो सब जहर बन जाएगा, लाइक दैट। ठीक है। भोज्यम मतलब चावल और सूप आदि, लेह्यम जैसे खीर, चीनी और मधु आदि जिनको चाटा जा सकता है। तो चीनी खाई जा सकती है, लेकिन चीनी मत खाइएगा, खांड खाना। चुष्यम, चौष्यम मतलब आम और गन्ना आदि जिनको चूसा जाता है। तो आम भी आ गया, ओके, कौन बोला था आम? यू टोल्ड आम, इज इट नॉट? किसी ने बोला था। जब भगवान कहते हैं कि वे चंद्रमा, वे ही चंद्रमा या पाचन अग्नि बन जाते हैं और वे उनसे अभिन्न हैं, तो यह समझना होगा कि यह कार्य भगवान अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से करते हैं। अर्थात वे भौतिक वस्तु नहीं बन जाते हैं, अपितु उनमें प्रवेश करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि बिजली इस बल्ब में प्रवेश कर गई है तो बिजली बल्ब नहीं बन गई है, लेकिन इस बिजली के प्रवेश से ही बल्ब की तरह कार्य कर रहा है। सीधी बात है। तात्पर्य, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय यानी पेट में अग्नि होती है, जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। इस बात को आप नोट करना, हम तो अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं। दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक राइट स्वर और एक लेफ्ट। यानी कि एक बार अगर आप ऐसे हाथ रखेंगे और सांस छोड़ेंगे, या और अच्छे तरीके से ऐसे रखिए, जैसे मेरा भी राइट स्वर चल रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके दायां, मतलब मेरा दायां तेज चल रहा है। तो आप नोटिस करोगे कि जैसे सूर्य उदित होता है तो उसके बाद आपको भूख लगना शुरू होती है। चेक कीजिएगा कि स्वर कौन सा चल रहा है। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, आप देखेंगे कि भूख बहुत तीव्रता से लगेगी, और उस टाइम भोजन करने से भोजन हजम हो जाता है। इसीलिए साधु लोग, स्पेशली साधु लोग इस बात को जानते हैं, तो भोजन करने के बाद वो लेफ्ट करवट लेटते हैं ताकि उससे उनका राइट स्वर चलने लग जाए। एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कि कितना सूक्ष्म विज्ञान है जो लोगों को नहीं पता, इसे स्वर विज्ञान कहते हैं। तो जो लोग अब लेफ्ट स्वर में चलते चलते खाना शुरू करेंगे तो उनको तो उनकी मंदाग्नि होना अवश्यम भावी, आगे जाके वो पेट खराब होगा। लेफ्ट अगर चल रहा होता है तो अच्छा होता है, उसमें हम मतलब जूस, मतलब जो लिक्विड पदार्थ है वो ग्रहण करें। ये है। अब इससे पूरा विज्ञान है, लेकिन आपको बताना है, ये विज्ञान शिव जी ने पार्वती जी को दिया था। अब वो हम उसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन इस प्रकार की बातें हैं। और एक बहुत बड़ा सूत्र भक्तों को सीखना चाहिए। हम तो भक्तों को क्लास दे रहे हैं, खाने का टाइम वो नहीं होता जब खाना सामने होता है। कहेंगे क्यों? ये तो ऑब्वियस है, जब खाना सामने है तो खाना चाहिए ना। जब भूख लग रही हो तब खाना चाहिए, और उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम कर चुके हैं और उसके भुक्तभोगी हैं। 3:15 बजे खाते थे, रात में भूख लगती नहीं थी, अब रात में स्किप किया, अगले दिन सुबह 9 बजे मंदिर में खाते थे। कितना समय हो गया? 3 से ऑलमोस्ट कितना, 18 घंटे ना। इस प्रकार से करने से, और मेरा शरीर की प्रकृति भी वात और पित्त की है, तो वात बहुत बढ़ जाता है। वात बढ़ जाएगा तो फिर पित्त को भी डिस्टर्ब करेगा, बहुत दिक्कत होती है। तो जब भूख लग रही हो, हम लोग तो एकदम अच्छे से याद आता है कि 7:15 बजे जो गुरु पूजा होती है उसके आसपास कस की भूख लगना शुरू हो जाती है, लेकिन उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते रहते हैं। तो 1 दिन 2 दिन तो झेल लेगा, लेकिन महीनों ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ेंगे। आजकल लोग, कर्मी लोग भी इस प्रकार से क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं। अरे वो तो और सत्यानाश, चाय तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए। देखेंगे वो भूख मारने के लिए चाय पीते रहेंगे। वो भूख मारने के लिए नहीं, वो अपने को मारने के लिए पी रहे हैं। ये सब नुकसानदायक चीज़ है, शुड नॉट डू दैट। जब भूख लगे तो भोजन कर लेना चाहिए। देखिए, ये सब मैं बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका संबंध है। नहीं तो भगवान क्यों बोलते हैं युक्तहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो अपने भोजन की क्रिया में, सोने की क्रिया में रेगुलेटेड है, वही योग का अभ्यास कर सकता है।
अब यहाँ पे बात आ रही तो भक्तों के लाभ के लिए बोल दे रहा हूँ, बेस्ट टाइम है कि आप सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक भोजन कर लें। हाँ, मतलब मैक्सिमम 9 बजे तक। आप देखेंगे कि 7 बजे अगर मान लीजिए सूर्य उगता है तो या 6:30 उगता है तो आपको उस टाइम भूख लगना शुरू हो जाती है, अगर आप रात में बहुत नहीं खाए हैं। उसके बाद अगर भूख लगे तो आप फिर 2 बजे 1 बजे थोड़ा कुछ ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं, हल्का ले लीजिए, और फिर 5 बजे ग्रहण कर लीजिए। 5 बजे कस की भूख लगेगी, अब करके देखिए। और लोग बार बार ये कहते हैं हमसे कैसे होगा, हमसे कैसे होगा। जैसे तुम नौकरी कर रहे हो, जैसे घर बांध रहे हो, तो खाना ही नहीं खा सकते हो बस। और आप देखेंगे कि रात्रि में नींद भी अच्छी आती है। ये प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं, आप रात्रि में खाएंगे बढ़ जाएगा पित्त, पित्त बढ़ जाएगा तो फिर वायु बढ़ जाएगी, लिंक्ड है आपस में, वायु बढ़ जाएगी, नींद नहीं आएगी, सपने आएंगे, सपने आते रहेंगे, फ्रेश नहीं उठोगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे। ये शीला प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं। इट इज सो इंपॉर्टेंट। जितने भी लोग हमको कहते हैं कि हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, उसका एक मूल कारण है कि वो 9 बजे खाना खाते हैं रात में। कहते हैं हाँ हम लोग टाइम से खा लेते हैं, टाइम क्या है 9 बजे। कभी मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है, 12 बजे भोजन किया, अब उसके बाद 5 बजे भूख लगती नहीं है। कभी कभी ना फास्टिंग वाले दिन हो जाता है, तो अब उस दिन रात में 8 बजे खा लिया तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। मेरी बॉडी तो पूरा सेंसिटिव हो गई इस मामले में। तो जो लोग अभ्यास कर रहे हैं उस बात को समझते हैं, ये सब लोग जानते हैं। या कि हम लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हैं आयुर्वेद के, तो कहते हैं आप लोग तो बहुत पहले से बहुत अच्छा कर रहे हो कि 5 साढ़े 5 बजे खा लिया, सूर्यास्त के पहले खा लिया। मतलब हो सकता है कि वो डॉक्टर भी ना कर रहा हो सकता है, लेकिन ये रात्रि में खाना बिल्कुल गड़बड़ है। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, शाम को लोग अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बंद हो जाता है। कदाचित अपने खाना है तो आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ लाइट लेना चाहिए, लेकिन नियम नहीं बना लेना चाहिए कि रात में खाना है, बहुत दिक्कत होगी। देखिए, जो भी चीज रोज की जाती है उसका स्थायी प्रभाव होता है। तो इसलिए ये कह देना कि आज हमें कुछ नहीं हुआ, ठीक है निकाल दीजिए, लेकिन आयुर्वेद गलत नहीं हो सकता है। हमारे शरीर को वैसे डिजाइन किया गया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक उपनिषद 5.9.1 से पुष्टि होती कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयम अग्निर वैश्वानरो यम अंतः पुरुषे येनेदम अन्नम पच्यते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में भी कह देना चाहिए स्वतंत्र नहीं है। एक बड़ी सुंदर बात है, जीव का एकमात्र रोग है स्वतंत्र होने की भावना, मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो यह श्लोक जो हम सुन रहे हैं क्रमशः एक के बाद एक, वह क्या किसको एड्रेस कर रहा है? हमारी इस स्वैर आचरण की भावना को, जिस पे मैं पूरी तरह से जिस पे मैं किसी भी तरह से आश्रित नहीं हूं, क्या मैं उसके बारे में कुछ भी सोचूंगा? इंग्लिश में कहते हैं कांट केयर लेस, इज इट नॉट? दुनिया में बहुत सी शादियां हो रही हैं, डू यू केयर अबाउट इट? और अपनी शादी के बारे में कह देंगे कि हम अपनी शादी में भी नहीं जाते भाई हमारा ऑफिस है, इतना टाइम नहीं कि हम अपनी शादी में जाए। ऐसा बोल सकता है कोई? तो अन्य लोगों के लिए बोल सकता है कि भाई हम नहीं जाएंगे, ठीक है हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अपनी शादी में भी नहीं जाओगे तो क्या मतलब अमेजोन से आपकी दुल्हन आएगी, दुल्हा आएगा, पार्सल ओपन करेंगे, आ जाएगा? नेक्स्ट सेंस नहीं। बहुत से लोग बीमार होंगे तो आप अस्पताल नहीं जाएंगे, और खुद बीमार होंगे तब। यानी कि जिन चीजों से हम स्वतंत्र नहीं हैं वहां हमको केयर करना ही पड़ेगा। मेक सेंस? यू कांट केयर लेस अबाउट योर बॉस, सिंपल सी बात है। तो भगवान यहां दिखा रहे हैं कि बेटा मैं बॉस हूं, तुम मुझ पर आश्रित हो। यू शुड जस्ट नॉट ओनली दैट, हाउ मच आई एम केयरिंग अबाउट यू, हाउ कैन यू बी इन दैट कांट केयर लेस मोड टुवर्ड्स मी, कांट केयर लेस। हाँ, मैं कितना ध्यान रख रहा हूं आप लोगों का। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपके खाने तक को पचा रहा हूं। देखिए बड़ी अद्भुत बात है कि खाना सब लोग खा रहे हैं, लेकिन पच कैसे रहा है वो किसी को नहीं पता है। और ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। रोटी में कितने विटामिन ये वो सब कुछ होते हैं, वो सब हमारी आंतें अंदर मतलब शोषित कर लेती हैं। क्या उनके कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी आ जाती है कि ये चीज़ रिजेक्ट करनी है और ये चीज़ स्वीकार करनी है। मान लीजिए रिवर्स हो जाए, विटामिन तो एग्जिट हो जाए और जो कचरा है वो हमारी बॉडी में अंदर आ जाए, तब कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होगा ना ये। तो भगवान ने बड़े प्रेम से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए वी शुड केयर अबाउट कृष्णा। क्या मांग रहे हैं? अरे ये सब कर रहे हैं, आपसे क्या चीज मांग? 4 चीज मांग रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम, तो यही दे दो संतुष्ट हो जाएंगे।
जब तक परमेश्वर पाचन में सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते और वे ही पचाते हैं और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच्च, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में भी आमाशय में भी उपस्थित हैं। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं यानी पेय, कुछ चबाए जाते हैं यानी भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं लेह तथा कुछ चूसे जाते हैं अर्थात चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। ओके, एक भक्त कह रहे हैं कि हम कॉन्शियसली चबाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो तपस्या फील होती है। मैं आपका दोस्त हूँ उस मामले में, हमको भी लगता है, लेकिन फिर वही तपस्या आत्मा को करनी होती। तो आप देख लीजिएगा। और तो कोई प्रश्न है नहीं, सो बाकी सब समझते हैं, समझदार है। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।